ये थे जनाब बासत आज़र साहब, जो इरशाद नियाज़ी साहब की किताब शख्सियत के हवाले से हल्के फुल्के अंदाज में अपने ख़यालात पेश कर रहे थे। हमारे पास मुकर्रीन की फ़हरिस्त महदूद है और इस पे आपको कोई परेशानी लाहक नहीं होनी चाहिए। कौसर अली साहब को अगरचे मैंने PDF कापी भेज दी थी, लेकिन मैंने उन्हें अब किताब भी पेश की है, तो मुझे यकीन है कि इनकी शायरी का जायज़ा लेने के लिए इस शहर में कौसर अली से बेहतर शायर कोई नहीं है। मैं उनसे मुल्तमस हूँ तशरीफ़ लाएँ, और मैं मुल्तमस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। बात लिख के दें कि इस शहर में कौसर अली से बेहतर शेर पे बात करने वाला कोई नहीं। मैं आपके बारे में लिख मैं ये कह रहा हूँ, दोबारा सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब इरशाद नियाज़ी साहब की शायरी के हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे शहर में कौसर अली से बेहतर शायर कोई नहीं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मियाँ आफ्ताब साहब बड़े बाज़ौक़ और दोस्त नवाज़ हैं। वो दोस्तों को याद रखने और करने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेते हैं। अब मेरा मुवाज़ना अशरफ यूसुफ़ी साहब के साथ कर रहे हैं, हालांकि ये अशरफ यूसुफ़ी साहब के ज़्यादा फ़ैन हैं, तो मुझे खुश कर रहे हैं। ये भी इनकी ज़रा नवाजी है। जब मैंने इस किताब के फ़ंक्शन के बारे में सुना और मुझे उसका मैसेज मिला फ़ंक्शन के, आज के फ़ंक्शन का, तो उसमें मियाँ आफ्ताब अहमद साहब का नाम दर्ज था कि वो भी तशरीफ़ लाएंगे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो इंतज़ामिया में इस तरह शामिल होते हैं कि वो अपने शहर को भूल जाते हैं। उनका शहर वही होता है जहाँ पर उनकी पोस्टिंग होती है। ये कमिटमेंट की इंतहा है कि दूसरे शहर को अपना शहर समझकर काम करना और ख़िदमत करना। आफ्ताब साहब का नाम जो है वो फैसलाबाद के रहने वाले बड़े इज़्ज़त और एहतराम से दिया करेंगे, रखते हैं, और उम्मीद है कि वो आइंदा भी इसी तरह किसी न किसी फ़ंक्शन में शिरकत करने के बहाने फैसलाबाद को नवाजते रहेंगे। इरशाद नियाज़ी साहब से मेरा पहला तारफ़ लायरपुर टी हाउस में हुआ। एक मुशायरा था जिसमें काफ़ी लोग और भी बुलाए हुए थे। हर किसी को जल्दी थी जाने की, उनको पहले पढ़ा दिया गया और मेरी सदारत थी और मेहमान ख़ुसूसी इरशाद नियाज़ी साहब, हम दोनों ही बैठे रह गए। और उस रोज़ इन्होंने काफ़ी कलाम सुनाया। सुनने वाला कोई नहीं था सिवाय मेरे, और मैंने जी भर के इनका कलाम सुना और उन्हें दाद भी दी, और जहाँ नहीं दाद बनती थी वहाँ भी दाद दी। ये उनका हक़ था कि वो हमारे शहर में आए थे। बड़े खुलूस से उनको बुलाया गया और बड़ी पब्लिसिटी भी की गई। मैं सच जानिए कि मैं इन्हीं को सुनने के लिए गया था कि नया शायर है, नई बातें सुनेंगे, नए शेर सुनेंगे और नया शेरी शऊर हमारे सामने आएगा। ऐसा चाहिए नहीं कि शायर को जब बुलाया जाए तो मेज़बान भी वहाँ से गायब हो जाए और शायर को ना सुना जाए। मैंने इसके बाद इरशाद नियाज़ी साहब को फ़ेसबुक पर बकसरत पढ़ा। एक एक दिन में 4-4, 5-5 गज़लें इनकी आती थी। मैं हैरान था कि आज के दौर में इतना पुरगो शायर कैसे दस्तयाब फ़ेसबुक पर हो गया है। और मैं फ़ेसबुक में रोज़ाना इन्हीं की गज़लें पढ़ता था। ऐसे लगता था कि कोई और शायरी कर ही नहीं रहा, इरशाद नियाज़ी साहब ही सिर्फ शायरी कर रहे हैं।
बाहर सूरत इरशाद नियाज़ी साहब की जो शायरी है वो किताबी शक्ल में भी हमारे सामने आ गई है। शायद अशरफ साहब ने बताया है कि उन्होंने मुझे PDF किया था, लेकिन वो अपने मोबाइल से चेक करें कि PDF मुझे वो नहीं कर सके, तो मुझे भी नहीं मिला। लेकिन बाहर सूरत इरशाद नियाज़ी साहब के साथ एक तल्लक है, उनको मैंने सुना भी है, उनको मैंने पढ़ा भी है, उनके बारे में एक तअस्सुर ज़हन में मौजूद है। ये अलग बात है कि अगर मुझे वो PDF मिल जाता या किताब बर वक्त मिल जाती तो मैं उनके शायान शान कुछ लिख कर अर्ज़ करता, जो किताब की तारफ़ी तकरीब में ज़रूरी होता है कि शायर को बाकायदा लिख कर खिराज तहसीन पेश किया जाए। मियाँ आफ्ताब साहब ने कहा था कि शायद अशरफ साहब जो कह रहे हैं वो लिख कर दे दें। वाक़तन शायर का जो असल होता है रिकग्निशन वो लिख कर ही होती है। ज़ुबानी बातें जितनी मर्ज़ी बड़ी बड़ी हो जाए, बोलने वाला भी भूल जाता है और सुनने वाले भी भूल जाते हैं कि उसके बारे में क्या कहा था। हम उस दौर में तो नहीं रह रहे कि जो शायरी का इब्तदाई दौर है और जदीद शायरी का या तरक्की पसंद शायरी का दौर है, तो हम शेर सुनाने वालों के शेर जो हैं वो बड़ी तवज्जो के से ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उनको याद भी कर लेते हैं, और सुनाते सुनाते ही शायर के शेर जो हैं वो अज़बर हो जाते हैं। मेरा हाफ़ज़ा अल्लाह की रहमत से बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और मैं जो शेर पढ़ लेता था, गज़ल पढ़ लेता था, मुझे वो भूलती नहीं थी। और अच्छे शेर तो मुझे शायद अब भी अगर मैं कोशिश करूं तो मैं बहुत सारे शेर सुना दूं, मुनीर नियाज़ी के, शकीब जलाली के, इकबाल साजिद के, अदीम हाशमी के, नासिर काज़मी के, रियाज़ मजीद साहब के, और इस तरह के और बड़े बड़े शुरा जिन्होंने उर्दू अदब में बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, और हमने उनको सुनकर या पढ़कर शायरी करना सीखी। और हल्का अरबाब ज़ौक़ की वो नशिस्तें मुझे अभी तक मेरी आँखों के सामने हैं कि कैफ़े होटल अल जावेद के नीचे फुटपाथ पर हम बैठते थे। हल्के का इब्तदाई दौर था, तो वहाँ पर अगर किसी ने कोई शेर फ़नून और आग माह नौ अदबियात में किसी ने भी पढ़ा होता था तो वो फ़ौरन उस जो नशिस्त में आ जाता था और उस पर बात होती थी। हम लोगों के शेर, ये हंसने वाली बात नहीं है, हम लोगों के शेर ठीक किया करते थे कि ये फ़लाँ शायर का जो शेर इन रिसालों में शाया हुआ है, ये अगर इस तरह होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हमने इस तरह से शायरी पर बात करते हुए शायरी सीखी। इरशाद नियाज़ी साहब को जब मैं उस दिन देख रहा था, आज के दौर में बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते। हमारे दोस्त वो खुर्रम अलीम साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा नहीं है, वो बरमला भी कह देते हैं कि मैं अरूज शरूज को नहीं मानता, मैं तलफ़ुज़ को भी नहीं मानता। ख़ुद उनका तलफ़ुज़ बहुत ठीक है, और अरूज जब कभी शेर सुनाते हैं, मजीद अमजद की नस्में सुनाते हैं, तो कभी भी गोता नहीं खाते, बिल्कुल तलफ़ुज़ भी सही होता है और औज़ान भी सही होते हैं। ऐसे दौर में जब एक और रवश जिसको मैं नोटिस कर रहा हूँ, बड़े दोस्तों से बात करता हूँ कि इबहाम, शायरी में इबहाम बहुत ज़्यादा आजकल सामने आ रहा है, और इस इबहाम को शायरी का एक नया ट्रेंड भी इसको करार दिया जा रहा है। मालूम नहीं इबहाम और ईहाम में वो फ़र्क नहीं करते, तो इसलिए वो इबहाम ईहाम को ही इबहाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और शायरी कर रहे हैं। इस दौर में जिसकी मैंने चंद खसूसियात का ज़िक्र किया है, इरशाद नियाज़ी साहब बड़ा संभल कर शेर कहते हैं, और इरशाद नियाज़ी साहब बड़ा संभल के शेर कहते हैं, और जब शेर कहते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने किसी मफ़हूम को बयान किया है और हमारी समझ में आता है कि ये शेर है। इरशाद नियाज़ी साहब रवायती शायरी की तमाम खूबियों से पूरी तरह आगाह हैं, और उसी को बुनियाद बनाते हुए वो जदीद शेर कहने की कोशिश करते हैं। वो कहाँ तक जदीद शेर कहने में कामयाब हुए हैं, ये तो कलाम को पूरा पढ़कर ही फैसला किया जाएगा। फेसबुक पर जितना मैंने उनको देखा है उसमें यह है कि
कि वो शेर की बुनतकारी में पूरी तरह माहिर हैं और कोई ऐसा शेर नहीं कहते जो शेर ना हो। उसको पढ़कर महसूस होता है कि आज का ये जो शायर है ये शायरी के तमाम असालीब से वाकिफ़ है और अपने उसलूब की तलाश में है। अभी इरशाद नियाज़ी साहब एक हजूम में चल फिर रहे हैं, एक हजूम के अंदर शायरी कर रहे हैं। अभी वो अपनी पहचान और अपना उसलूब मेरे नज़दीक अलग तौर से पैदा नहीं कर सके। अगर इसी तरह मशक़ सुखन जारी रही तो इंशाअल्लाह वो बहुत अच्छे शायर के तौर पर और जदीद शायर के तौर पर हमारे सामने आएंगे। मैंने किताब के अंदर के शेर तो मेरी नज़र बाद में गई है, लेकिन पहला फलैप जो है उसका आगाज़ ही इरशाद नियाज़ी साहब के इतने खूबसूरत शेर से हुआ है कि जो उनकी अच्छी शायरी और अच्छी शेरी शनाख्त का बहुत बड़ा सबूत है। ख्वाहिश है आईने पे तुझे आईना करूं, ख्वाहिश है आईने पे तुझे आईना करूं, पर हुस्न बेबहा तेरी उजलत का क्या करूं। ये बेबहा के साथ उजलत का आना बड़ा तलाज़मा है और बड़ा खूबसूरत शेर को बहुत खूबसूरत बना रहा है। तुम शजर को ज़रा दिलासा दो, तुम शजर को ज़रा दिलासा दो, मैं परिंदे बुला के लाता हूँ। तुम शजर को ज़रा दिलासा दो, मैं परिंदे बुला के लाता हूँ। आप क्यों तीरगी से लड़ते हैं, ये आप शाप का दौर नहीं है, कह दिया इन्होंने तो हम कबूल कर लेते हैं। आप क्यों तीरगी से डरते हैं, लड़ते हैं, रोशनी को मना के लाता हूँ। तो ये इनकी शायरी के दो नमूने हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने मुझे अट्रैक्ट किया है। और इनकी शायरी की जो पहचान है इनके फ्लैप पर में दर्ज अशार से बहुत शानदार तरीके से हमारे सामने आ रही है। मेरी दुआ है कि ये शायर जो न्याजियों के इलाके में नहीं रहता लेकिन वहाँ पर बैठकर क्या खूबसूरत न्याज़बंदी के साथ शायरी कर रहा है और शायरी की खिदमत कर रहा है। मैं इरशाद नियाज़ी साहब को अपने शहर में आमद पर और इस किताब की तकरीबी रहनुमाई का इनेकाद करने वाली इंतज़ामिया पर शाहिद अरशद साहब को, अरशद अज़ीज़ साहब को और उनके सारे दोस्तों को बहुत बहुत उनको मुबारकबाद देता हूँ और शाबाश कहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छे शायर को फैसलाबाद बुलाया, उसकी पजीराई की और पजीराई अभी जारी है। अल्लाह करे ज़ोर कदम और ज़्यादा।